सोचो, अगर तुम्हें रोज सुबह 4 बजे उठकर अपने पिता के साथ सब्जी की टोकरी उठानी पड़े, गली गली घूमकर सब्जियां बेचनी पड़े, और जब तुम स्कूल जाओ तो बाकी बच्चे तुम्हें सब्जी वाले का बेटा कहकर चिढ़ाए, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम शर्म से झुक जाओगे? क्या तुम हार मान लोगे और कहोगे यही मेरी किस्मत है? या फिर क्या तुम बुरा बनोगे? हाँ, बुरा इस मायने में कि लोगों की हंसी को, उनकी बातें को, उनकी ठोकरों को अपने दिल में कैद कर लोगे और उसे अपनी ताकत बना लोगे। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो गांव का एक सब्जी वाले का बेटा था। उसे हर दिन बेइज्जती झेलनी पड़ती थी, लेकिन उसने ठान लिया, मैं हार नहीं मानूंगा। लोगों की हंसी, गरीबी की मार, समाज की चोट, सबको उसने हथियार बना लिया। और फिर वही लड़का जिसने कभी साइकिल पर सब्जियां बेची, एक दिन गांव का सबसे बड़ा हीरो बन गया। यह कहानी आपको सिखाएगी कि अगर आप जीवन में कभी हार मानते हैं तो आप कभी जीत नहीं सकते। यह कहानी आपको बताएगी कि कभी कभी बुरा बनना ही जरूरी होता है, यानी लोगों की नकारात्मकता को अपनी जिद में बदल देना। और सबसे जरूरी, यह कहानी आपको याद दिलाएगी कि सपना बड़ा हो तो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, इंसान जीत सकता है। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि बुरे बनो तभी सफल बनोगे। यह यात्रा शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू और बैलों की घंटियां सुबह सुबह गूंजती थीं, वहीं रहता था अरुण। अरुण का परिवार गरीब था। उसके पिता एक सब्जी बेचने वाले थे। रोज सुबह 4 बजे वे अपनी पुरानी साइकिल पर टोकरी लादते और अरुण को साथ ले जाते। गांव के बच्चे जब अभी सो रहे होते, अरुण की हथेलियों में पहले से छाले पड़ चुके होते। वो सब्जियां तौलता, पैसे गिनता और कभी कभी गालियां भी सुन लेता। लेकिन असली गाली उसे तब लगती थी जब स्कूल में बच्चे कहते, देखो देखो सब्जी वाले का बेटा आ गया। अरुण को चोट लगती, कभी आंसू भी आते, लेकिन भीतर से एक आवाज कहती, एक दिन यही लोग मेरी इज्जत करेंगे। अरुण पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वो पुराने अखबारों के पीछे छपी हुई कहानियां पढ़ता, कबाड़ी से फटी हुई किताबें खरीदता। एक दिन गांव में शहर से आए कुछ लड़के बोले, गांव का लड़का कभी बड़ा नहीं बन सकता, तुम सब्जी वाले के बेटे हो, तुम्हारी औकात बस इतनी ही है। उस दिन अरुण ने तय कर लिया, अब मुझे बुरा बनना है। बुरा इस मायने में कि अब मैं किसी की बातों से टूटूंगा नहीं। अब मैं लोगों की हंसी को याद रखूंगा और उसे अपनी ताकत बना लूंगा। दिन रात अरुण पढ़ाई करने लगा। दिन में पिता की मदद करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ता। लेकिन मुश्किलें आसान कहां होती हैं। गांव के लोग कहते, पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, आखिर में तो सब्जी ही बेचनी है। कभी पैसे नहीं होते तो भूखे पेट पढ़ना पड़ता। और फिर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके पिता बीमार पड़ गए। अब पूरा घर चलाने की जिम्मेदारी अरुण पर थी। अरुण अब दिन में सब्जी बेचता और रात को पढ़ाई करता। उसका सपना था IAS अफसर बनना। लोग हंसते, ये सब्जी वाले का बेटा अफसर बनेगा, हा हा हा। लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बुराई यानी जिद, गुस्सा, लोगों की बातें, सबको अपने भीतर इकट्ठा कर लिया। कई बार परीक्षा में फेल हुआ, कई बार पैसों की कमी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसने कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। और फिर वो दिन आया जब अरुण ने अपने गांव के नाम के साथ अखबार की सुर्खियों में जगह बनाई। सब्जी वाले का बेटा अब बना IAS अफसर। जब अरुण अफसर बनकर गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी इज्जत में सिर झुका रहे थे। उसने गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी खोली। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब आपको सब्जी बेचने की जरूरत नहीं, अब मैं आपकी मेहनत का कर्ज चुकाऊंगा। गांव के लोग अब बच्चों से कहते, देखो बेटा, मेहनत और जिद से सब कुछ मुमकिन है। नैतिक शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी हार मत मानो। लोग अगर तुम्हें ताने मारे, उनका मजाक उड़ाए, तो याद रखो वही बातें तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। कभी कभी बुरा बनना जरूरी होता है, यानी हालात के सामने झुकना नहीं, बल्कि उन्हें चुनौती देना।